आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शुगर को ठीक कैसे करेंगे। इसके पहले हमने कुछ दिन पहले वीडियो शूट किए थे एक जेमनिमा प्लस टैबलेट्स के ऊपर, जो कि हम इसके बारे में बताए थे कि इस टैबलेट्स को अगर आप लेते हैं तो आपको शुगर जड़ से कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे आपकी शरीर में जाके काम करता है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं, आपकी दवा काम कैसे करती, किस मैकेनिज्म पे काम करता है, क्योंकि अभी तक लोगों ने ये नहीं सुना है कि शुगर को हमेशा के लिए ठीक कैसे किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी मेडिसिन बहुत खाते हैं और काफ़ी सालों से खा रहे हैं। शुगर उनकी कहीं ना कहीं लोग डॉक्टर मैनेजमेंट खाली कर रहे हैं, लेकिन ठीक करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। तो हम इसी वीडियो पे आज बात करेंगे कि कैसे शुगर को जड़ से ख़त्म किया जाता है, ठीक कैसे हो सकते हैं लोग। तो आइए हम इस चीज़ पे बात करते हैं। तो हमारा जो हमारी दवा है जो काम कैसे करती है, किस मैकेनिज्म पे काम करता है और शुगर हमारा ठीक कैसे होती है, और जो एलोपैथिक में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट हमारा ठीक क्यों नहीं हो पाता है, इस पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का यही है कि शुगर को ठीक कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी शरीर है, ये शरीर हमारी संरचना कैसे हुई है, शरीर हमारी बनी कैसे है, इसके ऊपर पहले हमें जानने की कोशिश करना पड़ेगा कि हमें शुगर हुआ कैसे है और शुगर ठीक क्यों नहीं हो रहा है, डॉक्टर क्यों ठीक उसे नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म है, हम जानते हैं कि जो भी हमारी शरीर पहले बनी हुई है एक छोटे से सेल से बनी हुई है। पहले एक छोटी सी सेल होती है जिसकी हमारे शरीर में संरचना को तैयार करती है। एक सेल बनता है, पहले सेल से हमारी बनती है टिश्यू। ये सेल से हमारी बनती है, पहला बनता है सेल, सेल के बाद हमारी बनती है टिश्यू। कई सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, फिर उसके बाद से कई सारे टिश्यू मिला के हमारे ऑर्गन बनता है जो तीसरा नंबर पे लिखा है। फिर कई सारे ऑर्गन्स मिलके हमारी ऑर्गन सिस्टम मिलती है और कई सारी ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी बनती है। अब ये हमारी संरचना सारी चीज़ें होती है। अब हमारी जो इंसुलिन जो बनना बंद होता है, जो इंसुलिन हमारे शरीर से नहीं निकल पाती है, यानी कहीं ना कहीं हमारी जो इंसुलिन बनता है जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल पाई जाती है, जो सेल होती है जो हमारी इंसुलिन को जनरेट करती है। वो सेल हमारी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, वो सेल को जिसको इंसुलिन बनाना बंद हो जाता है, जनरेट नहीं कर पाती। इसकी वजह से हमारी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि शुगर की लेवल बढ़ गई है। तो ये जब पूरी प्रक्रिया होती है हमारी शुगर को शुगर हमारे बढ़ने लगते हैं, तो पहली चीज़ है कि यहाँ की जो सेल होती है वो सेल डैमेज हो जाती है। जो पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होता है वो सेल डैमेज हो जाता है। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इस सेल को जनरेट करने की कोशिश नहीं करते हैं और वो हमारे केवल इस पे काम करते हैं, हमारे ऑर्गन्स पे काम करते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम है उस पे काम करते हैं। केवल शुगर जो हमारा ब्लड में बढ़ा हुआ है केवल उसको मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। इसीलिए किसी का शुगर ठीक नहीं हो पाता। अगर हम किसी तरीके से जो हमारा ये सेल है, सेल को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर हाउस, यानी कि मेन जड़ यही होता है कि अगर जहाँ हमारी पावर हाउस जहाँ से लाइन आता है वो लाइन वहीं से कट गई है, अब हम यहाँ ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं तो पेशेंट इसके वजह से ठीक नहीं हो पाता है। आप जरा सा सोच के देखिए, पावर हाउस यानी कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, पावर हाउस, यहीं से लाइन कटी हुई है और बीच में आप ठीक करने की कितना भी बिजली को कोशिश करते हैं तो बिजली हमारी नहीं ठीक हो पाती। यही कारण होता है कि लोगों का शुगर नहीं ठीक हो पाता है और उसके बाद से दवा खाते जाते हैं मुफ्त में उनको क्या मिलता है, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, उनकी डैमेज धीरे धीरे होती है। एक दवा खाना स्टार्ट करता है आदमी और धीरे धीरे उनको कई सारी दवा खाना पड़ जाती है और शुगर इतनी खतरनाक चीज़ है कि हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। हमारी जो मेडिसिन है जो हमने जेमनिमा प्लस बताया है, ये जेमनिमा प्लस हमारे शुगर को स्टार्टिंग में मैनेजमेंट नहीं करता है। इसका काम एक ही चीज़ है, क्योंकि इसके ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों से बनी होती है, ये हमारे जाके सीधे जो सेल हमारा डैमेज हो गया इस सेल को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि रिपेयर करना। जो बीटा सेल गड़बड़ हो गया उसको जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। इसके वजह से जो पावर हाउस है इसको रिपेयर पहले करता है और वहाँ के जो बीटा सेल मर जाते हैं किसी कारण से उसको जनरेट करना स्टार्ट करता है और धीरे 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 करके उस सेल को एक्टिवेट करता है। और जब वो सेल जब सही हो जाते हैं तो ये सारी प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक ठीक होने लगती हैं। जैसे ये सेल यहाँ से पेनक्रियाज इंसुलिन बनना स्टार्ट करते हैं बीटा सेल, वैसे पेनक्रियाज हमारा एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ से इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे 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 करके उनकी शुगर
ठीक होने लगती है। तो कई सारे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि हम ठीक कैसे करते हैं, तो हम इसी बेसिस पर ठीक करते हैं। पहले उनको जो सेल डैमेज हो गए सेल को पहले हम रिपेयर करते हैं और धीरे धीरे उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, इनकी रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन मिली है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो दवा भर भर के खा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सोचते हैं कि नहीं लेंगे, ये है वो है, मतलब अपनी दिमाग लगाने लगते हैं और उनको प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो पूछते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। मैं आपको बताऊं, ये पूरी 100% न्यूट्रास्यूटिकल्स है, यानी कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, जीरो साइड इफेक्ट है इसका, और आप लेते हैं इसको धीरे धीरे करके और आपको एनर्जी भी मिलना स्टार्ट होता है और आपको शुगर को ठीक करना लगता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक बार इसको जरूर आप यूज करिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसके साथ में ही इसको यूज करना है, तुरंत नहीं उसको बंद करना रहता है। 1 से 1.5 महीने बाद हम आपकी धीरे धीरे करके वो अंग्रेजी मेडिसिन बंद कर देते हैं। इसकी कोर्स होती है, जिसको इंसुलिन तक लगता है मैं उसको बंद करवा देता हूं। अगर उसको ये आदमी कंटिन्यू 6 महीने से लेकर साल भर तक ले ले, उसके बाद से कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप सब इसको एक बार जरूर देखिए, और कोई भी सवाल होता है तो हमें आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छे लगे तो लोगों को तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।